महाराज हनुमान जी सुग्रीव और राम के मध्य में आए और बार बार आए, कई बार आए। पहले तो मिलाने के लिए आए। जब सुग्रीव डरा, भगवान राम को देखा धनुष बाण लेकर आ रहे हैं लक्ष्मण के साथ में, तो डरा कि कहीं बाली तो नहीं किसी को भेज रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो हमें क्षति पहुंचा दे, हमें मृत्यु दे दे। तब हनुमान जी को भेज रहे और हनुमान जी से जब बोले कि जाओ मिलो, देखो आप, और देखने के बाद ये निश्चित कर देना, वहीं से बता देना, यहाँ आकर मत बताना कि कौन है, कहीं तुम बताने आओ और पीछे पीछे वो आ जाए और मार गिराए। वहीं से इशारा कर देना कि भाग जाओ यहाँ से, मैं भाग जाऊंगा, मैं वहां से आप इशारा करोगे यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोलो बताओ, उनके पास धनुष बाण भी है, वो दो दो हैं और डर भी आप रहे हो और मुझे अकेले भेज रहे हो, मैं अकेले उनके पास जाऊं? लेकिन हनुमान के सामर्थ्य को सुग्रीव जी जानते हैं, इसीलिए हनुमान के संरक्षण में है राजा सुग्रीव, लेकिन संरक्षण हनुमान का हमेशा लेते हैं। सामने कवच हनुमान जी को लगा कर रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी सामने रहेंगे तो राम जी भी कुछ ना कर पाएंगे, राम भी हनुमान जी के बस में रहते हैं, इसलिए हनुमान जी को भेजे। अब हनुमान जी आए, राम जी को लेके गए सुग्रीव जी से मिलाने, राम जी से मिले। क्रिया देखिए, ब्राह्मण बन करके आए थे। अच्छा, ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणत्व को धारण करे। ब्राह्मण वंश में जन्म लेना ही ब्राह्मण नहीं कहलाता कि किसी ब्राह्मण के कोख से जन्म ले लिया, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हो गए। जनेऊ न धारण करें, शिखा बंधन ना करें, तिलक ना लगाएं, राम राम मुख से ना बोले तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण नहीं है। यदि वो ब्राह्मण के कृत्यों को ना करे तो वो कैसा ब्राह्मण? हनुमान जी बने हुए ब्राह्मण है, ब्राह्मण है नहीं, बन करके गए हैं, वेश धारण करके गए हैं, और इसी कारण से हनुमान जी गलती कर रहे हैं। ब्राह्मण के आचरण से प्रतिकूल आचरण हनुमान जी का है। भगवान के पास पहुंचे, भगवान सामने खड़े, पूछते हैं हनुमान जी कौन है आप? इनकी सुंदरता को देखे, अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता देखने के पश्चात हनुमान जी पूछे आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? आप देखने में तो बनवासी नहीं लगते हैं, किंतु वन में विचरण कर रहे हैं, क्या कोई ब्रह्म है जो शरीर धारण करके चले आए हैं? आप बताइए कौन है? इतना कहने के बाद जब राम जी उत्तर दिए कि हम अयोध्या से आए हैं, पिताजी के वचनों को मान करके आए हैं, वनवासी बन करके आए हैं, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हमारी जानकी जी हमारे साथ में आई थी जो राक्षसों के द्वारा जिनका हरण हो गया है। मैं राक्षस, जानकी और बंदर तीन को खोज रहा हूं। हरि, निश्चर, वैदेही। हरि बंदर को कहते हैं, निश्चर राक्षस और वैदेही मां जानकी जी। यहाँ हरि, निश्चर, वैदेही इन तीन को खोज रहा हूं। हरि बंदर को खोज रहा हूं, निश्चर राक्षस को खोज रहा हूं और जानकी को खोज रहा हूं। हनुमान जी जैसे ही राम जी अपना परिचय दिए, हनुमान जी भाव विभोर होकर ये भूल गए कि मैं कौन हूं और भगवान के चरणों में गिर पड़े। चरण पकड़ लिए राम जी का, और जैसे ही भगवान का चरण पकड़े, लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं भैया आज का दिन बड़ा मंगल है, आज का दिन बड़ा शुभ है। राम जी बोले क्यों? देखिए ब्राह्मण आ रहा है, देखिए सामने से ब्राह्मण आ रहा है, और ब्राह्मण का दर्शन हो जाना ही दिन शुभ हो जाता है, दिन मंगल हो जाता है यदि किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए प्रातः काल। लक्ष्मण जी बोले ब्राह्मण दर्शन हुआ, अब पास में आ रहे हैं, चरण स्पर्श भी होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, काम अवश्य सिद्ध होगा। ये मन में लक्ष्मण जी राम जी से चर्चा किया। अब राम जी तो जान रहे कि ये कैसा ब्राह्मण है, लेकिन लक्ष्मण से कुछ नहीं बोले। ठीक है, ब्राह्मण पास में आएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। लक्ष्मण प्रणाम करने के लिए मन में ये रखे हैं, और ब्राह्मण पास में आया, लक्ष्मण प्रणाम करना चाह रहे थे कि इतने में हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी देखे हनुमान जी की तरफ कि ये तो चरण में गिर गया। लक्ष्मण जी देखे राम जी की तरफ कि राघव ये कैसा ब्राह्मण है जो एक क्षत्रिय के चरणों में गिर गया। आपने स्पष्ट परिचय बताया कि मैं दशरथ नंदन हूँ, अयोध्या से आया हूँ,
आप क्षत्रिय हैं, ये बात इनको पता चली तो ये ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का चरण स्पर्श करें, चरणों में गिर पड़े। तो राम जी बोले अब क्या भाव है? बोले ये नकली ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये नकली ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है। राम जी बोले अब भाई तुम ही तब भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हो, अब परिचय ले लो। हनुमान जी उठे, लक्ष्मण जी बोले कैसे ब्राह्मण हो? ये पहली बार मैंने ब्राह्मण देखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय का पैर पकड़े बैठा हो। हनुमान जी बोले मैं कोई ब्राह्मण नहीं। लक्ष्मण बोले मुझे पता था, आपका व्यवहार, आपका आचरण ही परिचय करा दिया कि आप नकली ब्राह्मण हो, असली ब्राह्मण ना प्रणाम करेगा। अब महाराज हनुमान जी से बोले कि अच्छा अब बताओ तुम हो कौन? ब्राह्मण नहीं हो तो हो कौन? और इस वन में आप क्या कर रहे हो? हम तो वनवासी बने, पिता ने वनवास दिया है, परंतु आप कौन हो? हनुमान जी अपना परिचय दिए कि मैं वानर हूँ, सुग्रीव जी के सानिध्य में रहता हूँ और उन्होंने ही हमको आपका परीक्षण करने के लिए भेजा है। सुग्रीव का नाम सुनते ही राम जी बोले कि हमको उनसे मिलना है। माँ सेवरी से पंपापुर का पता सुग्रीव का ही नाम सुने थे राम जी, बोले मुझे मिलना है। हनुमान जी बोले बिल्कुल मिलाएंगे। स्थिति लगभग एक जैसी है। आप भी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने घर से निकाले हुए हैं और सुग्रीव भी निकाला हुआ है। भरत के नाम से राम जी को वनवास मिला है और बाली के कारण सुग्रीव बाहर निकला है। आपकी पत्नी का भी हरण हो गया है और सुग्रीव की भी पत्नी उनके पास में नहीं है। स्थिति लगभग मिलती जुलती है। तो महाराज देखिए ना, जिसको जो दर्द मिला रहता वह इस दर्द को समझ सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा समझोगे, क्योंकि जाके पग फटी बेवाए नहीं सो पीर पराई क्या जाने। जिसको जब दर्द जीवन में नहीं मिला तो दूसरे के दर्द का अनुभव नहीं कर सकता है, पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वही पीड़ा, वैसे दर्द अलग अलग होते, अलग अलग कारणों से होते, परंतु अगर बिल्कुल वही पीड़ा मिले तो व्यक्ति भली भांति एक दूसरे को समझ जाते हैं। बोले बिल्कुल आपके जैसे वो भी दुखी है, यही दुख उनको भी है जो आपको लगभग है। आप चलिए हम आपको सुग्रीव जी से मिला देते, माध्यम बने जीव को परमात्मा, परमात्मा और जीव को मिलाने में।